हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम फिर से कार्तिक महात्म का पाठ करेंगे। 15वां अध्याय करते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांगी सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी अग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले सब संदेश का सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूल पानी के आगे पृथ्वी फाड़ कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा निरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिव जी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। उसने कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुम्हें भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर लिया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया था। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो मेरी पूजा नहीं करेगा वह मेरे प्रिय न होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर वह पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी द्वारा स्वीकृत मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्य को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकल उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े शगुन हुए। इधर इंद्र आदि सब देवता ने एकत्र हो कैलाश पर जाकर शिव जी से जब वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके बसवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके सर में निवास करते हैं। यह सब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मार कर हमारी रक्षा करें। देवताओं से यह सब कुछ सुन शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषि केस, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है, वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर, मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्यवरी विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा जाना
अपने स्थान को जाइए। अब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय महापराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को अपने साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षा शुरू किए। मेरी मृदंग, शंख और तीर तथा हाथी, घोड़े व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदल का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघें ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुर का वर्चन करने लगे। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर दिया। फिर स्वयं ही अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्य का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर अनेक शुंभ, निशुंभ और काल सेनेमी आदि सेनापति ने अपने भागते हुए वीर को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्य से भीषण युद्ध किया। 16वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय कल करेंगे। तुलसी चालीसा का पाठ कर लेते हैं। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शेष विराजन देहूँ अमर बड़यम्ब जनहिते हे वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी हरे हेतु किन्न तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिनो तब कर जोड़ विनय से लिन्नो। हे भगवंत कंत मम को हूँ दीन जानी जनी छोहून छोहूं। सुनी लक्ष्मी तुलसी के वाणी देहु श्राप कद पर आनी। अस अयोग वर मांगन हारे होहु विपट तुम जर तन धारे। सुनील तुलसी श्राप ते ठामा करहु बास तुहु नीचन दामा। देओ बचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमक जिन होहु बिहाला। समय पाए हो पति तोरा पूजहि आस बचन सत मोरा। तब व्याकुल मह गोप सुदामा तासु भये तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे सक्यो प्रेत लखिम नाही। देव श्राप तुलसी तत्काला नर लोक कहीं तुम जन्म वाला। या गोप वह दानव राजा शंखचूर नामक सिर ताजा। तुलसी भय तासु की नारी परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प गीत जब गया हूँ कल्प तीर्थ जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। कई अति द्वंद अतुल बलधामा लिन्हे शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित सिभारे मरहिन तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पीतहि संघारी। जब जलंधर शेष बनाए वृंदा ढिंग हरि पहुँचे जाए। शिव हित लहे करे कपट प्रसंगा कियो सती वर्द धम तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संगारा सुनि उर शोक शोकया पारा। तीन क्षण दियो कपट हरि टारे लखी वृंदा दुख गिरा उपारे। जलंधर जस हत्यो अभीता सोई रावण तस हरहिन सीता। अस प्रस्तर मम हृदय तुम्हारा धर्म खंडित मम पतहि संहारा। हरि कारण लहि साप हमारा होवे तनु पासन तुम्हारा। सुनि हर तुरतहि बचन उचारे
दियो साप तुम बिना विचारे, लाखे निज करतूत पति को, छलन चहे जब पार्वती को, जरमति तहु अस हो जर रूपा, जगमग तुलसी विपट अनुपा, दग्ध रूप हम शालिग्रामा, नंदी गंडी बीच लामा, जो तुलसी दस हम ही चढ़ावे, तब सब सुख भोग परम पद पावे, बिन तुलसी हरि जलत शरीर, अति उठत शीस उड़ पीरा, जो तुलसी दल हरि चढ़ावा, सो सहस्त्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजन हारे, रोग दोष दुख भंजन हारे, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं है अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरहि न प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही, कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्वासहि धामा, जो प्रयाग हो पूर्व लामा, पाठ करें सो नित नर नारे, होए सखी महासहि त्रिपुरारी, तुलसी चालीसा पढ़े तुलसी तरु गिरिधा, दीप दान कर पुत्र फल पावै बंध हुनार, सकल दुख दलिद्र हरि हार है परम प्रसन्न, आशीष धन्य जर लड़हि गिरा, बसहि पूर्ण नयन, लहि अभिमान फल जगत महलई पूर्ण सब काम, जय दल अर्पण तुलसीता, सहस बसहि हरि राम, तुलसी महिमा नाम लखो, तुलसी सुत सुख राम, मानस चालीसा रचो, जगमह तुलसीदास। अब तुलसी चालीसा हो गया, तुलसी आरती कर लेते हैं। जय तुलसी माता सब जग की सुख दाता वर दाता, जय तुलसी माता सब रोगों के ऊपर रस से रक्षा करके भवत्राता, जय तुलसी माता हे श्याम बहुपुत्री है श्याम सुरवल्ली ग्रामा, विष्णु प्रिया जो तुम के सेवे सो नर तर जाता, हरि के साथ विराजत तिरुवन से हो वंदित पतित जनों की तारनी, तुम हो विख्याता लेख जन विजन्य, आई दिव्य भवन में मानव लोग तुम्ही से सुख संपत्ति पाता, जय तुलसी माता हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण कुमारी प्रिय मजबा हरि का तुमसे नाता, ओम जय तुलसी माता, जय तुलसी माता।